नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार वापस फिर से इस करंट अफेयर के सेशन में वेलकम बैंकिंग क्लब से। अच्छा लगे तो हमारे पेज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी जिन लोगों का भी आरबीआई का एग्जाम है, आरबीआई असिस्टेंट का, ऑल द वेरी बेस्ट है सभी लोगों को। तो ये शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज है वह ये कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह हमारा डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये अभी 4000 करोड़ का फंड एलोकेट किए हैं और उस फंड से ना सर्विलांस रखा जाएगा बॉर्डर पे। ये इंडियन आर्मी के लिए किए हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर 4000 रुपीज करोड़ प्रपोजल फंड फॉर सर्विलांस सैटेलाइट टू इंडियन आर्मी। ये भारतीय आर्मी को दिया जाएगा और ये सर्विलांस रखेगा बॉर्डर पे, सीमा पे। और ऑलरेडी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास ये सर्विलांस है और आर्मी के पास नहीं है। तो स्पेशली आर्मी के लिए सैटेलाइट के थ्रू निगरानी रखा जाएगा और इसके लिए टोटल दिया है कितना, तो 4000 करोड़ दिया है। और ये जो सर्विलांस सैटेलाइट जो बनेगा ना विद पार्टनरशिप विद इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पार्टनरशिप में ये बनेगा। ठीक है। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है और उसी दिन उनको फांसी दिया गया था। भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। मतलब सही बात है, जो चरखे पे आजादी नहीं आई थी, आजादी ये लोग जब बलिदान दिए थे तब आजादी मिली थी भारत को। तो शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं 23 मार्च को। 23 मार्च को और बताते हैं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को वाटर दिवस मनाते हैं, 23 मार्च को और गोल अचीवर डे मनाया जाता है। फिर और 22 मार्च को क्या है आप बताइए कमेंट करके, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है और ये करीब 1950 से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और 1950 से इसका स्थापना किया गया था मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। और इस बार का जो थीम है ना, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इस बार का थीम है मेट्रोलॉजिकल डे का। और कब है वो, तो 23 मार्च को। और कब से शुरू हुआ, तो 1950 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें कि 4 में बीजेपी आ रहा है और 1 में आप आ रहा है, क्या आ गया, और 1 में आप। तो अलग अलग पंजाब में सीएम भगवंत मान सिंह शपथ ग्रहण ले लिए, वैसे ही एन बीरेंद्र सिंह मणिपुर में ले लिए, पुष्कर सिंह धामी ये ले लिए कहाँ पे, तो ये ले लिए उत्तराखंड में। और आज यानी कि 25 मार्च है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विधानसभा वाले क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से दूसरे टर्म के लिए सीएम पद का आज शपथ ग्रहण लेंगे। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होने वाली है, जिसमें कि मुख्यमंत्री मुकेश अंबानी सारे बड़े लोग होंगे, अमित शाह लोग होंगे। ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया है, जिसमें कि वर्ल्ड का जो कैपिटल है ना, उसमें हमारा भारत जो है, भारत का जो कैपिटल है दिल्ली, टॉप पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड है। दिल्ली टॉप पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इंडेक्स में। और उसके बाद अगर टॉप का बात कहा जाए ना, तो इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सब जो कंट्री है, ये सब मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आता है। ठीक है। भारत भी मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आता है। तो दिल्ली का जो पॉइंट दिया है 85.0 पॉइंट है और ये दिल्ली है ना मोस्ट वर्स्ट कैपिटल में चौथे बार लगातार आ रहा है। ठीक है। ये एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ है, वो ये रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जो है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड है। टॉप 5 कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, दैट इज ताजिकिस्तान, दैट इज नॉट उज्बेकिस्तान, आपने कहा था, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और चाड, ये टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है और हम लोग इंडिया में हैं। ठीक है। टोटल 63 सिटीज
जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड है, आउट ऑफ 100 में से 63 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है ना वो हमारे भारत में है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये भारत के लिए और भारतवासियों के हेल्थ के लिए कितना खराब है ये। 63 आउट ऑफ 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया, और दिल्ली लगातार चौथी बार मोस्ट पॉल्यूटेड पे, ठीक है। पंकज अडवाणी अभी एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीते हैं और ये लगातार ये 8वीं बार ये टूर्नामेंट जीते हैं। इस बिलियर्ड्स प्लेयर में पंकज अडवाणी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे है या नहीं बता सकते, लेकिन लगातार 8वीं बार एक ही चैंपियनशिप को जीतना बहुत बड़ी बात है और ये पहली बार ये करने वाले हैं। 7 बार भी जीते थे, उस बार में भी ये पहली बार किए थे, और 8 बार भी जीते हैं, तो नेचुरली इस बार भी पहली बार किए हैं। पंकज अडवाणी से याद आया कि ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एशले बार्टी, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है और दुनिया की 7वीं ऐसी टेनिस प्लेयर है जो कि लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स में नंबर 1 रैंक पे रही है, अचानक वो रिटायरमेंट का घोषणा कर दी। इस बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन वो जीती है और 44 साल बाद कोई ऑस्ट्रेलिया में हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन को जीता है, ठीक है। 44 साल बाद, आफ्टर 44 इयर्स कोई ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है और वो इस बार जीती है एशले बार्टी, ठीक है। ये नंबर 1 रैंक पे फिलहाल, और ये रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया, ठीक है। मॉरिशस जो है ना, मॉरिशस बोला है, मालदीव गवर्नमेंट जो है हर साल मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड देता है, तो उस स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ना इस बार एक भारतीय क्रिकेटर है जिनको की ना कि आईपीएल में चुना गया और ना ही किसी में टीम ने इनको चुनना जरूरी समझा। आई डोंट नो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता था इनको। मोस्ट आईपीएल में रन बनाने वाले, सबसे पहले आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले प्लेयर थे और किसी टीम ने इनको नहीं चुना। तो मालदीव गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स अवार्ड देता है, तो अपने इस स्पोर्ट्स अवार्ड में इनको स्पोर्ट्स आइकन के अवार्ड के रूप में इनको चुना है, और स्पोर्ट्स आइकन का अवार्ड जो है वो दिया है किसको, तो सुरेश रैना को, ठीक है। बहरीन ग्रांड प्रिक्स होता है फार्मूला 1 चैंपियनशिप, और इसमें जो है ना फेरारी के एक ड्राइवर है, फेरारी जो सुपर कार है F1, उसके एक ड्राइवर है चार्ल्स लेक्लेर्क, ये इस बार बहरीन टूर्नामेंट जीते हैं और इसमें दूसरे नंबर पे मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो थे और तीसरे नंबर पे लेविस हैमिल्टन थे। तो कौन जीतते हैं बहरीन ग्रांड प्रिक्स, तो ये जीते हैं चार्ल्स लेक्लेर्क, ठीक है। देवेंद्र झांझरिया जो है ना, ये पारा एथलीट है और जो हमारे इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते नीरज चोपड़ा जावलिन थ्रो, ये भी जावलिन थ्रो करते हैं, ठीक है। देवेंद्र झांझरिया नाम याद रखिएगा, बहुत सालों से ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग इवेंट्स में, गेम्स के इवेंट में। पारा एथलीट है, जावलिन थ्रोअर है, और ये पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं, पहले ऐसे पारा एथलीट बने हैं जिनको कि देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, यानी कि इनको पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण मिला है, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण मिला है और ये पहले पारा एथलीट है जिनको कि ये अवार्ड मिला है पद्म भूषण का। इसी बार अवनी लेगा, वो भी पारा एथलीट है, पारा शूटर है वो, और वो भी गोल्ड जीती थी पारा ओलंपिक में, 2 मेडल जीती थी अवनी लेगा, उनको भी पद्म श्री दिया गया इस बार और पद्म भूषण दिया गया इनको। तो देवेंद्र झाझरिया को पहले पारा एथलीट जिनको भी पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बन गए और ये उत्तराखंड के 11वें सीएम है, ठीक है ना। बैंक ऑफ अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना इन्वेस्ट कर रही है 1% 2%, आईसीआईसीआई भी अभी कोई 2 या 5% उसमें दिया था, और उसके बाद अभी लेटेस्ट न्यूज है कि बैंक ऑफ इंडिया उसमें 9% का स्टेक लिया है और 9% के स्टेक के लिए 108.81 करोड़ दिया है, 108.81 करोड़ फॉर अप्रोक्सीमेट 9%। इसको 109 करोड़ लोग बोल रहे हैं, अलग अलग आप पे देखिएगा तो कहीं पे आपको 109 करोड़ भी आपको दिखाई देगा। 109 करोड़ इन्वेस्ट किया है कौन, बैंक ऑफ इंडिया, किसमें, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है विंग्स इंडिया 2022। क्या है वो, विंग्स
मिस इंडिया 2022 ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और एविएशन मिनिस्टर है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये एशिया का ना लार्जेस्ट इवेंट होगा सिविल एविएशन पे। एशिया में लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन में। और इस बार एशिया में सबसे ज्यादा अमीर जो आदमी है कौन है, तो मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ इन एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है और ये 24 से 27 मार्च के बीच में होगा और हैदराबाद में होगा ये, ठीक है। इस बार का जो थीम था इसका इंडिया एट द रेट 25 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ये है। ये 75 डिनोट करता है आजादी के 75 अमृत महोत्सव को। और हर जगह वो लग जाता है, आप देखिएगा अगर पढ़िएगा तो हर जगह कोई इसका दिख जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पे ये किया गया, आजादी के अमृत महोत्सव पे ये किया गया। तो इंडिया एट द रेट 25 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, कौन इसको किए इनॉग्रेट, तो किए हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक ईरान के फोटोग्राफर है, उनका नाम मोहम्मद रेजा मौसमी है। तो मोहम्मद रेजा मौसमी को एक अवार्ड मिला है, वो है ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी अवार्ड का। ये इसका इस बार का 13th एडिशन था, 13वां एडिशन था। और ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी अवार्ड इनको मिला है, इनको तो मोहम्मद रेजा मौसमी को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं ईरान से। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एसोसिएटेड है किससे, तो यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम से एसोसिएटेड है। यूएन का एनवायरमेंट प्रोग्राम और ग्रीन स्टोन फोटोग्राफ, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, ग्रीन स्टोन हरियाली, पर्यावरण, वातावरण को शुद्ध करने के लिए ग्रीन स्टोन यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है और उससे एसोसिएट है कौन सा, तो ये ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी। तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है अभी इस बार, और इसको ऑर्गेनाइज करता है ग्रीन स्टोन फाउंडेशन। और इस बार का जो थीम था 2022 का वो था रीस्टोर ग्रीन लीनिएज, रीस्टोर ग्रीन लीनिएज। इसमें टोटल 42 कंट्रीज के 3519 फोटो शामिल हुए थे और मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोग्राफर भी इसमें थे। तो टोटल 42 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें 3519 फोटो को इसमें शामिल किया, जिसमें कि एक फोटो जिसको कि अवार्ड मिला ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी का अवार्ड, वो ईरान के हैं रेजा मौसमी, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर जो कि 22-23 का कह सकते हैं आप। और आप लोगों से हम पूछते हैं फटाफट लेटेस्ट, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके आंसर उसका जरूर बताइएगा, ठीक है। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2022 ये कहां पे हुआ, ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। Where did the 13th World Para Athlete Grand Prix 2022 started? It is started in Dubai, para athlete के लिए हुआ है, ठीक है। Who became the youngest female swimmer to swim across the Pakistan Straits? अभी एक ये भी ब्लाइंड है लड़की और ये तैर कर पार करने वाली ये पहली लड़की बनी है, कहाँ पे, तो swim across the Pakistan Straits, पाकिस्तान जल डमरू मध्य को ये पार करने वाली पहली लड़की बनी है। बहुत छोटी है और ये ब्लाइंड है, ठीक है, हाँ काफी बच्ची है, ठीक है। प्रसार भारती ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रचारक के साथ समझौता किया है? प्रसार भारती जो भारत का है, प्रसार भारती हैज टाइड अप विद व्हिच कंट्रीज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, किसके साथ किया है? वहां पे अब अपना प्रसारण देगा। तो ये किया है ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट के साथ में किया है और वहां पे ही अपना प्रसार भारती अपना पैर पसार रहा है, ठीक है। अभी आपसे पूछे थे कि एनआरसीएल में 109 करोड़ का निवेश किसने किया? 109 करोड़ लिखा था, 9%, ये बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। किस देश को धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है इस बार? कुवैत में अभी 53 डिग्री का टेम्परेचर का गर्मी पड़ा है कुवैत में। तो कुवैत को 53 समथिंग डिग्री टेम्परेचर का गर्मी पड़ा है, तो कुवैत को धरती का सबसे गर्म स्थान अभी घोषित किया गया है, ठीक है। किस कंपनी ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क जो है ना, जिसका नाम है गिग इंडिया, उसको अधिग्रहण किया, उसको एक्वायर किया है? विच कंपनी एक्वायर्ड
फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया, इसको कौन किया? तो गिग इंडिया को ना, जिससे हम लोग नॉर्मली आज के डेट में बहुत ज्यादा पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू, वो है फोन पे। फोन पे किया है किसको? तो गिग इंडिया को एक्वायर किया है, ठीक है। बिहार इस बार अपना स्थापना दिवस मनाया 22 मार्च को। तो इस बार कितना स्थापना दिवस था? तो 1912 में ना बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो इस बार 110वां इसका स्थापना दिवस था, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कैपिटल सबसे टॉप पे है? तो हमारा भारत का दिल्ली नंबर 1 पे है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड के रैंक पे, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डे, मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। हेडक्वार्टर जिनेवा बताएं अभी आपको, ठीक है। एक डेटा है कि भारत सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग, मेहुल चौकसी, ये लोग पैसे लेके भाग गए थे। तो एक डेटा है जो कि आरबीआई लाया है, और उसके अनुसार ना वो लोग बताया कि ये लोग से इतना संपत्ति जब्त किया गया है। तो उस डेटा के अनुसार ना विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से 19,111.20 करोड़ रुपए भारत सरकार जो है वापस लाने में कामयाब रहा है। बहुत बड़ा उपलब्धि है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन जो है कौन सा पदक जीते? अभी ट्रेंड कर रहे हैं लक्ष्य सेन, बहुत सारे पदक जीते हैं। और ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में। और इस बार कहाँ हुआ? और इस बार कहाँ हुआ? छोड़ो डोंट टच। इस बार कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लक्ष्य सेन जो है ना, भारतीय ये कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं लक्ष्य सेन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच X10 लिंक अभ्यास आयोजित किया गया? ये एक्सरसाइज है, और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है। इसले बाटी, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर जो कि अभी संन्यास ले ली है, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन, ये अभी हम करंट अफेयर नहीं बता पाए, नागालैंड जो है ना वो पहला राज्य बन गया है फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये चीज लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया कौन? तो नागालैंड। राजधानी कहाँ? कोहिमा। शहीद दिवस 23 मार्च बताया मैंने आपको। भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4, ये एक रैंकिंग आता है, और इसमें भारत का रैंक कितना है ये हम सवाल है, ठीक है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021? तो इसमें भारत का जो रैंक है 51st है, 51वां रैंक इसमें भारत का है, ठीक है। वनवेब जो है ना, अभी कल हम बता रहे थे कि वनवेब सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए करार किया है कंपनी के साथ में। तो कौन से कंपनी के साथ में किया है? तो वो स्पेसएक्स है, एलन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी है, उसके साथ में करार किया है वनवेब, और उसका सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ये करार हुआ है, ठीक है। फ्रांस ने यूक्रेन को कितने मेट्रिक टन की सहायता भेजी है? अभी यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट जोड़ों पे है, तो यूएस भी काफी मदद भेजा है। तो फ्रांस भी इसमें 50 मेट्रिक टन का अनाज भेजा है किसको? यूक्रेन के लिए, ठीक है। तो ये था 21, 22, 23 का करंट अफेयर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो पेज को लाइक करें।